हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप सभी को पता है कि आपका जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग है वो अब खत्म हो गई है। आपकी जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग थी तो उसका रिजल्ट भी आ गया है। अब आपके लिए जितने भी राउंड फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, और जो सेकंड राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखो, एमसीसी के द्वारा एक पब्लिक नोटिस आया है जिसमें आप सभी को बताया गया है कि शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस अलॉटमेंट प्रोसेस नीट यूजी, ठीक है, जो एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग 2025 करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए एक शेड्यूल आया है। ऑल इंडिया कोटा जो 15% की काउंसलिंग चल रही है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए देखो, सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट राउंड के हुए थे तो वो 21 जुलाई से 6 अगस्त तक हुए थे, और चॉइस फिलिंग आपकी 22 जुलाई से 7 अगस्त तक हुई थी। ठीक है, तो ये आपको पता है। फिर आपका सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस है वो 12 अगस्त और 13 अगस्त को हुआ था, जिसके बाद आपका 13 अगस्त में आपका रिजल्ट जारी कर दिया था। ठीक है, तो अब आपका जो 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपकी जो काउंसलिंग आपने करी थी तो उसका जो रिजल्ट आया है, तो आपको कॉलेज में जाकर जिनको भी सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए यहाँ पर देखो 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के अंदर आपको जाके रिपोर्टिंग करनी है अपने कॉलेज में। ठीक है, तो जिन्होंने भी अब तक रिपोर्टिंग नहीं करी वो जाकर रिपोर्टिंग कर लेना। और उसके बाद क्योंकि 23 अगस्त में देखो यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट, 23 अगस्त में जो कैंडिडेट का डाटा है वो इंस्टीट्यूट द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो जिन्होंने भी अब तक ज्वाइनिंग कर ली है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी तो वो अभी तक कॉलेज जाकर ज्वाइनिंग कर ले। अब देखो, अगली न्यूज आपके लिए देखो यहाँ पर एक ये आई है। आपको पता है कि जो देखो इसमें सबसे पहले जो सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, देखो फर्स्ट राउंड में आपको 2 दिन का प्रोसेस दिया गया था। देखो यहाँ पर सारी जानकारी दी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 दिन का समय दिया गया था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो चला था वो 17 दिन आपका चला था। ठीक है, 21 जुलाई से आपका 6 अगस्त तक, और फिर चॉइस फिलिंग भी 17 दिन चली थी। और फिर रिजल्ट प्रोसेस का टाइम 2 दिन का और 1 दिन में आपका रिजल्ट आ गया था। फिर रिपोर्टिंग का टाइम आपको 9 दिन दिया गया था, और फिर आखिरी 1 दिन कॉलेज को इंस्टीट्यूट में वे डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए वो आपको टाइम दिया गया है। तो इतना ही टाइम करीबन, अगर सेकेंड राउंड देखें तो 23 अगस्त के बाद आपका सेकेंड राउंड, जितने भी सेकेंड राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 23 अगस्त के बाद आपका सेकेंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें आपका देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे ही फर्स्ट राउंड में इतने दिन मिले थे तो अप्रोक्स इसके आसपास ही दिन आपको सेकेंड राउंड में भी दिए जाएंगे। तो जैसे ही आपका देखो फर्स्ट राउंड हो गया है, अब आपको देखो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है। जितने भी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा था तो उन्होंने यहाँ पर, उनको जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट थे तो उनको 537 के आसपास एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था जनरल वालों को। और जो SC ST वाले थे, SC ST वाले, तो उनको 450 से भी कम पर कॉलेज मिला था। ठीक है, यहीं अगर पिछले साल देखे तो पिछले साल जनरल वालों को यहाँ पर 660 तक कॉलेज मिला था, मतलब 126 अंक कम पर इस बार कॉलेज उनको मिल गया है। तो 126 अंक बहुत ज्यादा होते हैं, आपको भी पता है। उतने कम नंबर पर आपको फर्स्ट राउंड में मिला है। अब सेकेंड राउंड वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, तो देखो जब फर्स्ट राउंड में ही इतने पे मिला है तो सेकेंड राउंड में अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वालों को अगर उनके 500 से 550 के बीच में है तो उनको गारंटी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इतने मार्क्स पर, क्योंकि सेकंड राउंड की कट ऑफ थोड़ी और कम हो सकती है, बाकी आप अपने स्टेट्स में जाकर
स्टेट काउंसलिंग भी अगर जो कर रहे हो तो उनके लिए भी अच्छा है, उसमें भी आपको कम नंबर पर कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी 15% जो सेकंड राउंड है वो। अब SC ST की अगर बात करें तो SC ST का अगर 400 से लेकर 450 तक है तो उनको चांसेस है सेकंड राउंड में बड़े आराम से कॉलेज मिलने के। ठीक है, और यही इस बार मैंने आपको बताया भी था कि आपको काउंसलिंग बड़े सही मैनर से करनी है। इस बार जिनकी रैंक 10 लाख भी है तो उनको भी एक गवर्नमेंट MBBS मिला है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं मिला, 10 लाख से ज्यादा रैंक पर भी एक गवर्नमेंट MBBS मिला है। ठीक है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, एक तो इससे उनकी कैटेगरी SC ST है तो इसलिए उनको कम नंबर पर कॉलेज मिलेगा। दूसरा, आपको काउंसलिंग इस तरीके से करनी है कि आपको देखो, सबसे ऊपर चॉइस फिलिंग में आपको पता है कि कॉलेज आपने में से काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, सर हमें कॉलेज नहीं मिल पाया क्योंकि हमने 10 कॉलेज ही उसमें डाले थे। देखो, जितने ज्यादा मैक्सिमम आपके पास चॉइस होंगी उतना ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि आपको कॉलेज मिलने के चांस होंगे। सबसे ऊपर अच्छे कॉलेज, बाई चांस अगर आपके नंबर 500 हैं तो सबसे ऊपर 550 नंबर वाले कॉलेज डालो। अगर कोई आपका 1% चांस रहा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे दूसरा कॉलेज डालो। ऐसे ही करते करते फिर यहाँ पर आकर एक वैल्यू ऐसी भी रखो कि आपको 500 नंबर पर भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, फिर उससे नीचे थोड़े कम नंबर वाले भी आप रख सकते हो। ठीक है, मतलब जो 500 से कम, जैसे 490 है, इतने पर भी मिल जाए, क्योंकि कभी कभी कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। और आपको सेकेंड राउंड में देखो, फर्स्ट राउंड में सीटें फिल हो जाती हैं मोस्टली, पर सेकेंड राउंड में भी काफी सीटें रहती है, तो आप कोशिश करो कि सेकेंड राउंड आपको मिल जाए। अब जिनको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, ठीक है, ये बाकी है, तो इसमें आपको चांसेस हैं बड़े आराम से कॉलेज मिलने के। ठीक है, और कट ऑफ और भी कम जाने वाली है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार आपने अगर मेरी पिछले कुछ महीनों से अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो मैंने रिजल्ट आने के नीट के उसके बाद ही मैंने आपको बता दिया था कि जो जनरल कैटेगरी है उनके 500 से 550 पर इस बार बड़े आराम से सिलेक्शन होंगे। ठीक है, और जो SC ST है उनके 400 से 450 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कॉलेज की सारी लिस्ट, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो न्यू अप्रूव्ड कॉलेज है गवर्नमेंट, तो वहां पर कम नंबर पर आपको कॉलेज में सीट मिल सकती है, तो उनकी लिस्ट में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक करके ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।